गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास निदा मैम लेते थे, लेकिन आज वो किसी कारण आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप सभी को पता होगा कि जो हम आपसे क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछते हैं वहां तक कैसे पहुंचना है ना। तो पहले आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन दिखाई दी जाएगी। ठीक है, उस पर जो है 3 डॉट होंगे, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आपने क्लिक करना है एक्टिविटीज पर। फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी आपको ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आपको कहा जाएगा कि पोल में जानकर आंसर दीजिए तो आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद जो है आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जो आपके हिसाब से सही ऑप्शन होगा आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो है वोट पे क्लिक करना है। अगर आप ऑप्शन क्लिक करके वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए अपने ऑप्शन को क्लिक करना है और वोट पे जो है क्लिक करना है। चलिए ठीक है, अभी बच्चों हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो हमने जो है एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया है और डिवीजन भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है ना। पिछली क्लास में डिवीजन हमारा अधूरा रह गया था और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूरा हो चुका था। तो चलिए पहले जो है आपको पर यहाँ पर डिवाइड का एक क्वेश्चन आएगा, आपने उसे करना है, लेकिन वो जो है आपने उसको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, इसलिए अभी आपको जो चैट बॉक्स है वो मैं ऑफ कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा। उसके बाद हम उसे रीड करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है -55/12, उसको आगे हम डिवाइड का साइन है, फिर है -11/4। ठीक है, तो आपने जो है अच्छे से इसे पहले डिवाइड करना है रैशनल नंबर को, फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें साइन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दीजिएगा। चलिए सभी बच्चे पहले इसे अपनी नोटबुक पे जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपने डिसाइड कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसका साइन कौन सा होगा, तो आप पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का होता जा रहा है वो हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। और बाकी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर देंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना बच्चों। अच्छे से आप इसे सॉल्व कीजिए नोटबुक पे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, साइन डिसाइड कीजिए कौन सा साइन आना चाहिए, उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो दीजिए। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर देने की। चलिए 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आपका जो है पोल सेक्शन एंड हो चुका है और अब जो है आपका चैट सेक्शन ऑन हो गया है। तो जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं नजर आता, बच्चों चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और जो डिवाइड है उसका बन जाएगा मल्टीप्लाई, और जो दूसरा हमारा रैशनल नंबर है उसको हम जो है रेसिप्रोकेट कर देंगे या फिर उसका हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा और जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। ठीक है, और इसके पास साइन कौन सा है, साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इस पे मेथड नंबर 1 लगाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अब 55 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो काफी जो है हमारा टाइम भी क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है ना, और
काफी लंबा इसका प्रोसेस जाएगा और आंसर के गलत होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गई तो, है ना, इसलिए हम इसको मेथड नंबर 2 से करते हैं। तो हमें, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट जो है कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है, पर एडिशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 11 और 55 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। वैसे ही 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में कौन कौन बच गए, -5, ठीक है, -5 का मतलब इसे 5 कहते हैं अभी, क्योंकि पूरा का पूरा रैशनल नंबर ही नेगेटिव है ना, तो इसलिए अभी बस मैं ये लिख लेती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 के अपॉन में बच गया 3 और 1 के अपॉन में बच गया 1 ही, है ना। और अब हम डिसाइड करेंगे कि साइन कौन सा लिखें, कौन सा साइन जो आंसर में आएगा। तो देखिए पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास कैसे साइन है, दोनों के पास जो है सेम साइन है, दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम है, तो कौन सा आएगा साइन, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी गलत क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। अब क्या 5 और 3 को हम और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 और 3 तो आपस में कैंसिल आउट होते ही नहीं, है ना, तो इसलिए 1/4 भी नहीं होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 5/3, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने 5/3 किया था, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। जिन बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो या आपको थोड़ा आपका आंसर यहाँ पर गलत आया हो, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ये क्यों होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने मन में कोई डाउट आपने नहीं रखना है। अगर आप बोलोगे रिपीट करने को तो हम एक बार रिपीट इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे जो है वाई टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या था, सी, ठीक है। चलिए तो अब जो है हमने डिवीजन पढ़ लिया है, आपको इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है ट्राई करके बताइए। आपको यहाँ पर दिया हो 2/3, ठीक है, और इसको डिवाइड करना हो 4 से, -4। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में अपना आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो देंगे, ठीक है बच्चों। और कोई भी आपको यहाँ पर डाउट अगर आए तो आपने वो पूछ लेना है, ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है बेटा, अगर आपने डाउट पूछने के लिए हैंड रेज किया है तो आप पूछ सकते हो, या अगर आपने जो है इसलिए हैंड रेज किया है कि आंसर हो गया तो देन इट्स ओके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसे हम एज इट इज ही लिखेंगे, जैसा वो है। तो मैंने लिख दिया 2/3, डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ -4 है। अब इस -4 का हम क्या करें, तो हमें पता है कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता या जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर हमेशा कौन होता है, 1, है ना। आप इसे -4/1 लिखो या आप इसे सिर्फ -4 लिखो, एक ही बात है ना। तो अब हम जो है इसको यहाँ पर -4/1 लिखेंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है। -4/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4, ठीक है, नेगेटिव। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पहले मेथड 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ना। 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो आंसर में आया नेगेटिव, ठीक है। अब इसे कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6, ठीक है, ये मेथड 1 से हो गया। अगर हम इसमें मेथड नंबर 2 लगाए अपना, तो हम इसको पहले ही कट कर देंगे, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, और साइन कौन सा आएगा, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, ठीक है, ये भी नेगेटिव है ना, तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। चलिए तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी समझ आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपको एक क्वेश्चन आएगा जो आपने पोल सेक्शन में जो है वो करना है, ठीक है, इसलिए आपका चैट बॉक्स अभी के लिए जो है वो ऑफ हो चुका है।
चलिए पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद ही पोल सेक्शन में जाके आपने अपना आंसर देना है। ये है 85, ये है डिवाइड का साइन, और ये है 17/16। ठीक है बच्चों, टेक योर टाइम, आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए, और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जो है वहां पर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं जिनके आंसर जो है वो नहीं आए हैं। तो बच्चों आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड्स वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड का थोड़ा सा लंबा है, तो 10 सेकंड्स वेट करेंगे, फिर आपका पोल सेक्शन एंड हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, अभी वोट आ रहे हैं, पर तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है, और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता, बेटा आप चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। मैम मैम प्लीज 2 मिनट मैम प्लीज। सॉरी बेटा, आपकी आवाज मुझे ढंग से नहीं आई। मैम प्लीज 2 मिनट ऑफ करना, ऑन करना। पोल ऑन करने को कह रहे हैं आप? यस मैम। बेटा पर अब तो पोल ऑन हो नहीं सकता है ना, वो एक ही बार के लिए होता है। सॉरी, चलिए कोई नहीं, आप आगे वाले में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर चैट सेक्शन में अपना आंसर दे दो। ठीक है, आगे से अगर आपको लग रहा हो कि काउंटडाउन शुरू हो गया और मेरा क्वेश्चन अभी नहीं हो पाया, तो आप बीच में बोल सकते हो कि मैम मुझे अभी करना है। ठीक है, चलिए अभी के लिए सॉरी, अभी वो एंड हो चुका है, आगे से इस बात का जो है हम ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो है 85। ठीक है, तो हमने इसे एज इट इज लिख लिया, 85 का 85, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 16/17। ठीक है, अब अगर हम इसमें मेथड नंबर 1 लगाए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 17 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 17 का टेबल याद है ना, तो आपको याद होगा कि 17 के टेबल में 85 आता है। कहाँ आता है? 17 5 जा। ठीक है, 17 1 जा 17, और 17 5 जा 85। और अगर आपको 16 का टेबल भी याद होगा, तो आपको याद होगा कि 16 5 जा कितना होता है? 80। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो बच्चों आपको सिखाया गया होगा कि टेबल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में जब आपकी क्लासेस हुआ करती थी तो शायद आपको ऐसा बताया गया होगा। तो वैसे भी आप टेबल बना सकते थे 17 और 16 का, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 80। ठीक है,
तो जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन पे टिक किया था बेटा बिल्कुल सही था आपका आंसर, वेरी गुड। जिन बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो या उनका आंसर 80 नहीं आया हो, तो बच्चों क्या आपको समझ आया कि इसका आंसर 80 क्यों होगा? अगर आपको समझ आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 80। चलिए आपको अभी एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो बच्चों अगर आपको लग रहा हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ और पोल एंड होने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है? चलिए तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। 8/9 डिवाइडेड बाय 64/81। जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिलते हैं ना, तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि मेथड नंबर 2 जो है वो आप इसमें लगाएं, ठीक है? क्योंकि मेथड नंबर 1 अगर लगाएंगे तो काफी लेंदी जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। चलिए पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, अब आपको पोल सेक्शन नजर नहीं आएगा। अभी थोड़ा टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो सॉल्व कर लेगा वो अपना हैंड रेज कर सकता है, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो हम पोल सेक्शन जो है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है? जिन बच्चों का सॉल्व हो चुका है बेटा वो जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए, ठीक है? आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे, ठीक है? टेन सेकेंड्स का हम अभी वेट कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है सॉल्वर, उसका 10 सेकेंड्स तक सॉल्व ना हो पाए तो बेटा आप माइक ऑन करके बता सकते हो, ठीक है? चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, लगभग सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो आपको पोल सेक्शन में एंड करने वाली हूँ। ओके, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, ठीक है? चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिया गया था 8/9, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अच्छा, कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 81/64। 81/64, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए माइक ऑफ कर दीजिए बच्चे वो, ठीक है? 81/64 हुआ। अब अगर इसमें हम मेथड नंबर 1 लगाएंगे कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर कट करो, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है इसमें हम लगा रहे हैं मेथड नंबर 2। हमें पता है कि 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा 64, ठीक है? 9 के टेबल में 81 आता है, 9 9 जा 81, ठीक है? तो इसका जो हमें आंसर मिला वो मिला 9/8, और साइन कौन सा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम है, सेम है, तो आंसर में क्या आएगा? हमेशा प्लस का साइन। उसे आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता, है ना? तो ये तो पहले ही कैंसिल था, ये भी कैंसिल था। अब ये दो ऑप्शंस थे, इसमें बिल्कुल ध्यान से जो है वो हमने देखना था, ठीक है? जो आपका बच्चों पहला वाला होता है ये आपका न्यूमिनेटर होता है। और अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले ना, जैसे ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो जो आपका पहले वाला होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर होता है, और जो आपका बाद वाला होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर है 8 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 9, लेकिन हमारे आंसर में तो ऐसा नहीं है। हमारे आंसर में क्या है? न्यूमिनेटर है 9 और डिनोमिनेटर है 8, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है? चलिए सभी बच्चों को अगर यहाँ तक समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पर आपको ये याद रखना है, आपको कभी अगर ऐसे देखने को मिले 5/2, तो ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है? सब बच्चों को क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? 9/8। तो आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो आपका चैट सेक्शन पहले ऑफ कर देते हैं हम। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा हो तो बेटा आप रुक जाइए, ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बाद ही जो है आपका पोल सेक्शन जो है वो शुरू होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 19/27
नेगेटिव है ये। इसको डिवाइड कीजिए 57/81। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है तो आपको थोड़ा इसके लिए ज्यादा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो पोल सेक्शन जो है थोड़ा सा आपका लेट ओपन होगा, ताकि कोई बच्चा जो है गलती से भी गलत आंसर ना दे। पहले आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म देख लीजिए, साइन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही जो है हैंड रेज कीजिए, ठीक है। 3 बच्चों का हो चुका है, बाकी बच्चे भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पोल सेक्शन करते हैं हम अब लॉन्च। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया बेटा वो आप जाके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। 10 सेकंड्स का हम वेट कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके बता सकता है कि अभी उसका सॉल्व नहीं हो पाया है। अगर सबका सॉल्व हो गया है तो 10 सेकंड्स बाद जो है आपका पोल सेक्शन वो ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा वो अपना जो है आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन अगर आपको टेबल्स याद होंगे, है ना, 20 तक भी अगर आपको टेबल्स याद हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। चलिए, फर्स्ट रैशनल नंबर को हम लिखेंगे एज इट इज, जैसा कि वो है, -19/27। डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81/57। अब हमें पता है कि 19 के टेबल में जो है वो 57 आता है। अगर हम करेंगे 19 थ्रीजा, ठीक है, 19 वन जा 19, 19 थ्रीजा 57, ठीक है। और अब 27 और 81 में कुछ ऐसा खास रिलेशन तो है नहीं टेबल का, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों जो है किससे कट हो सकते हैं, 9 से, क्योंकि 9 के टेबल में 27 भी आता है और 81 भी आता है ना। तो 9 थ्रीजा 27 और 9 नाइन जा 81। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में बच गए -1 इंटू, और बच गया ये वाला 9, है ना, ये बच गया और ये बच गया। और -1 के डिनोमिनेटर में कौन है, 3, और 9 के डिनोमिनेटर में भी कौन है, 3, ठीक है। तो जब हमने इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वन जा 9, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर कंजेस्टेड हो गया है, 1 मिनट, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 थ्रीजा भी 9। अब देखिए, इसके पास था नेगेटिव का साइन और इसके पास कोई साइन नहीं है, तो मतलब बच्चों ये है पॉजिटिव। और दोनों साइन कैसे हैं, डिफरेंट, कैसे हैं, डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस, ठीक है। और हमें पता है कि ये दोनों भी कैंसल आउट हो सकते हैं, क्योंकि 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, और 1/1 को लिखते हैं हम 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों ने जो है सी को टिक किया था, जिनका भी जो है -1 आंसर आया था, उनका आंसर सही है, उन बच्चों को वेरी गुड। और जिनका अगर गलती से गलत हो गया हो या कोई आपका आंसर -1 ना आ पाया हो, तो बच्चों आपको समझ आया कि इसका आंसर -1 क्यों आया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है मन में कोई डाउट नहीं रखेगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है गलती से बी कर दिया था, क्योंकि वो साइन जो है उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, है ना बच्चों। तो साइन भी जो है रैशनल नंबर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए साइन को भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या था, -1। ठीक है, तो अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। पर उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपको
रैशनल नंबर के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहा होगा कि साइन कैसे चेक किया जाता है, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो भी आप पूछ सकते हो, या कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, या कैसे कट करते हैं वो पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे अगर वाई टाइप करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप सभी को समझ आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो रैशनल नंबर तो आप सभी ने पढ़ लिए कैसे होते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। और नंबर लाइन क्या होती है, क्या आपने नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ा है? वाई या एन टाइप करके बता दीजिए, पढ़ा है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं पढ़ा तो एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में भी आप सभी बच्चों ने पहले से पढ़ा है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे आप एक और चीज बताएंगे कि क्या आपको एक फ्रैक्शन को या एक रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना आता है? अगर मैं आपको बोलूं कि वन यस अपॉन, मैम। ठीक है, 1/2 को डेसिमल में चेंज कीजिए, तो करके दिखाइए। सभी बच्चे करेंगे? ठीक है, इसे आप डेसिमल में चेंज करके दिखाइए बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे और फिर अपना आंसर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो एक बार हम फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी फ्रैक्शन को जो है वो हम डेसिमल में चेंज कैसे करें। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई चीज जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या अपॉन में है, तो हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड कैसे करते हैं, जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो डिवाइड हो रहा होता है आपके डिनोमिनेटर से। ठीक है, मतलब जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो कहाँ आती है, अंदर, है ना, मतलब ये होता है हमारा डिविडेंड। और जो चीज डिवाइड कर रही होती है उसे बोलते हैं हम हमारा डिवाइजर। तो मतलब 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर। ठीक है अब देखिए, अब हमने जो है 2 से 1 को डिवाइड करना है, पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 1 तो छोटा है, 2 के टेबल में तो जो है वो 1 आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक डेसिमल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पर एक डेसिमल लगा लिया तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया हुआ है, कहां पर, डिविडेंट में, तो हमें क्वोशिएंट में भी डेसिमल को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर डेसिमल, कोई डिजिट नहीं आएगा अभी, क्यों, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। जब डिवाइड ही नहीं रहा तो हम क्या लिखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते। सबसे पहले किसको हमने इंट्रोड्यूस किया, डेसिमल को, तो यहाँ पर भी क्या आया, डेसिमल। ठीक है, अब हमने देखा कि 1 और 0 को अगर हम एक साथ पढ़ें तो 1 0 कितना होता है, 10। तो अब हम इस पूरे नंबर को जो है 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और सभी को पता है 2 5 जा 10। ठीक है, और ये हो गया हमारा कैंसल आउट। और कभी भी हम जो है डेसिमल को ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम हमेशा इसके आगे जीरो लगाना ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जब हमने 1/2 को डेसिमल में चेंज किया तो ये आ गया 0.5। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, अगर किसी बच्चे को याद ना रहा हो कि कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार रिपीट करने को बोला है दीपिका जी ने, दीपिका जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने, सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए, तो अच्छा, जिन बच्चों को आ गया है वो बच्चे इसे सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, बाकी जिन्हें समझ नहीं आया वो एक बार यहाँ देख लेंगे। ठीक है हाँ, तो हम सीख रहे थे कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है या जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं करना होता, हम क्या करने की सिर्फ डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किस तरह से किया जाता है कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो आएगा अंदर, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो आएगा बाहर, क्योंकि ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि 2 से हम 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम किसी की हेल्प लेंगे, किसकी, डेसिमल की। मैंने यहाँ पर डेसिमल इंट्रोड्यूस किया, अब मैंने यहाँ पर डेसिमल इंट्रोड्यूस किया तो मुझे क्वेश्चन में भी डेसिमल इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, और जब हमने एक बार डेसिमल लगा लिया तो हम जो है यहाँ पर जीरो भी ला सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया, तो अब ये बन गया 1 0 10। अब हम जो है 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो ये हुआ 2 5 जा 10। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, और इसको हम 0.5 को जो है ऐसे लिखते हैं 0.5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.5। ठीक है, समझ आया अब आपको? तो आप बता सकते हो, अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे भी सॉल्व करते हैं, तो आपका थोड़ा डाउट जो है थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, 2 था,
क्योंकि मैंने कहा डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइजर, और न्यूमिनेटर क्या होता है हमारा, डिविडेंड। तो अब जो 7 है वो तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 के टेबल में कुछ ऐसा आता है जो 7 तो नहीं है पर 7 से छोटा है ना। हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 3 जा 6, 6 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया, है ना। अब फिर से वही बात, ये हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें जो है इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगा लेंगे और डेसिमल के बाद एक जीरो को इंट्रोड्यूस कर देंगे। जिस स्टेप में आपने डिविडेंड में डेसिमल लगाया, उसी स्टेप पे आपने क्वोशंट में भी डेसिमल लगाना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले डेसिमल लिख लिया फिर 3 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले जब हमने डिवाइड किया तो 3 आया, 3 आने के बाद हमारे पास एक रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर के बाद हमने डेसिमल लाया, तो डेसिमल 3 के बाद आएगा, ठीक है। फिर हम एक जीरो ले आए यहाँ पर, तो इस जीरो का क्या काम है, ये जीरो कहाँ आ जाएगा, नीचे, है ना। ऐसा होता है ना, जो भी डिजिट ऊपर होता है वो उसकी हेल्प करने नीचे आ जाता है। तो ये बन गया 10। अब फिर से करेंगे हम, तो 2 5 जा 10, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0, और क्वेश्चन में क्या आ गया, 3.5, ठीक है। तो इसको डेसिमल में चेंज किया तो ये आ गया 3.5, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। चलिए इसे आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना सॉल्व करेंगे, है ना। नोटबुक में सॉल्व करेंगे अच्छे से, और उसके बाद अपना मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं आंसर देख रही हूँ, तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है उनका अभी तक ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। देखिए, तो यहाँ पर था 5, क्योंकि 5 होता है डिवाइजर और 9 है डिविडेंड, है ना। तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 9 तो आता नहीं, पर कुछ तो आता होगा। हाँ, आता है 5, 5 वन जा 5, माइनस किया तो आया 4। अब 5 से 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 क्या है, 5 से छोटा है ना। छोटी चीज डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 5 का टेबल ही 5 से शुरू हो रहा है, उसमें कभी 4 तो आएगा ही नहीं ना, 4 से छोटा कुछ आएगा। तो हम लेंगे डेसिमल की हेल्प, यहाँ पर एक डेसिमल ले लिया तो आ गया 0। अब हमने क्योंकि सेकंड स्टेप में डेसिमल लिया था, इसलिए यहाँ पर डेसिमल हमारा जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो 0 थी वो आ गई नीचे, तो ये बन गया 40। तो 5 8 जा 40, और ये हो गया कैंसल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.8, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में चेंज करते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर कीजिए, और इसका जो आंसर है वो विद साइन देना है। क्या सभी बच्चे करेंगे? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर था 6, यहाँ पर था 15, अंदर हम अभी साइन नहीं लेंगे, इसको वहीं रखते हैं, ठीक है। 15 आया, तो सबको पता है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्यों लिया हमने 12? क्योंकि वो 15 से थोड़ा सा छोटा है। 6 3 जा करते तो 18 आ जाता है ना, तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। 5 में से 2 गए तो बच गए 3। अब 3 क्या है, 6 से छोटा है, छोटा है तो किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल की। यहाँ लगा दिया डेसिमल, तो यहाँ भी आ गया डेसिमल 0। ये 0 नीचे आया तो बन गया 3 0 30, और 6 5 जा 30, ठीक है। अब आंसर में क्या आया, 2.5। लेकिन ये कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? जो हमें रैशनल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ये कैसा है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, तो जो इसका फॉर्म होगी जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वो भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब एक लास्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इसे करके दिखाइए फटाफट से सभी बच्चे। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है 2 डिजिट एक साथ लिए, क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 लेती तो उससे जो है 2 से हम सिर्फ 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या लिया, 10 लिया, ठीक है? तो 2 5 ज़ा 10, माइनस किया तो 0 आ गया, अब 0 आ गया तो ऊपर से कौन आया, 5, ठीक है? फिर अब ये और सॉल्व हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस आया यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हम डेसिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ हमारा डेसिमल आएगा, ठीक है? यही मैंने आपको बताना था कि डेसिमल जो है जरूरी नहीं कि हर बार सेकंड स्टेप में ही आए, ठीक है? कभी कभी वो क्या होता है, थर्ड स्टेप में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया, यहाँ पर 0 और 0 नीचे आया तो ये बन गया 10 और 2 5 ज़ा 10। हम्म, ठीक है। चलिए तो लगभग आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई है। तो अभी जो हमारा ये तरीका था आपको जो है ये कराने का, ये क्यों था? क्योंकि ये बच्चों ये आपके काम आएगा, कहाँ, नंबर लाइन में, ठीक है? जब आप नंबर लाइन पढ़ोगे तो कैसे हमने इसको डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए जो है हमें जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना आना चाहिए। चलिए तो पहले देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। तो सब बच्चों ने देखा होगा कि ऐसी एक लाइन होती है जिसपे हमने नंबर्स लिखे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। और सभी को ये भी पता होगा कि जो बिल्कुल सेंटर होता है वहां पर कौन होता है, 0, ठीक है? बिल्कुल सेंटर में कौन होगा, 0। और जो 0 से राइट साइड को नंबर्स लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड को लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे, नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगी, आपने बताना है कि कौन है जो बड़ा है, ठीक है? ये जो आपको मैंने यहाँ पर नंबर लिखे, आपने मुझे बताना है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, विच वन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, L2R, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो हमारे नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है? इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जो है लेफ्ट से राइट को आ रहे हैं, है ना? हम 3 से चले यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, तो नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, -1, उससे छोटा कौन होगा, -2, उससे छोटा कौन होगा, -3। ऐसे करते करते जितने आप नंबर यहाँ पे लिखते जाओगे वो क्या होते जाएंगे, -1 से छोटे 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 होते जाएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ तक सभी को समझ आए तो आप एक बार यस वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कि नंबर लाइन क्या होती है, पॉजिटिव कहाँ आते हैं, नेगेटिव कहाँ आते हैं और 0 कहाँ आता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे बताएंगे। अगर बच्चों को आपको कोई डाउट है तो आपने बेझिझक होके पूछना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद समझ नहीं आ रहा हो और वो मैसेज भी ना कर रहे हो, तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक जो है हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन आएंगे, पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिएगा। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी आपको स्क्रीन नजर आएगी 2 मिनट में बस। चलिए देखिए यहाँ पर, like integers positive rational number are written to the right of 0 and negative rational number are to the left of 0। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे हम, अच्छा सभी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ ठीक है। चलिए, तो जो हमारे जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर है बच्चों, वो भी 0 के किस तरफ आएंगे, राइट की तरफ।
ठीक है, और जितने भी नेगेटिव होंगे वो किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं हम, p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे आपकी नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते थे, वैसे ही आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखे जाएंगे और वैसे ही आपके नेगेटिव रैशनल नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट कीजिए 1/2 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आपको एक नंबर लाइन दी जाएगी और बोला जाएगा कि देखिए कि 1/2 कहाँ है। तो इसके भी जो है कुछ एक स्टेप्स होते हैं या कुछ एक मेथड्स होते हैं अलग अलग, है ना। तो पहले जो आपने अभी अभी सीखा उसी को हम देखते हैं कि 1/2 को क्या कीजिए, आप डेसिमल में चेंज कीजिए, ठीक है। आपने डेसिमल में चेंज किया था तो कितना आया था, 0.5 आया था, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो 0.5 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। -1 और -2 की। नो मैम, नो। 1 एंड 0 एंड 1 की। ठीक है, किसके बीच में, 0 0 और 1। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है लेकिन ये पूरी तरह से 0 नहीं है, ये 0.5 या 0.5 है, मतलब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 0 से थोड़ा सा बड़ा तो है, पर क्या ये 1 तक पहुंच गया, क्या 0.5 हमारा 1 बन गया, जी नहीं, वो 1 तो नहीं बन पाया। तो मतलब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमने ये पता किया कि किस किस के बीच में आएगा, तो आएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका 1/2 या 1/2 है वो किन दो रैशनल किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 1/2, ठीक है, ठीक है। 1 एंड हम्म, शिखा रानी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, 1 और 3 नहीं होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है 1 और 2, ठीक है। देखेंगे हम ये कैसे होगा, है ना। तो शिखा रानी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपने जो है कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये है 1.2, तो मतलब ये 1 तो है लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 1 से क्या थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या ये 2 तक पहुंच गया, क्या 1.2 को हम 2 के बराबर लिख लेंगे, जी नहीं। तो मतलब ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, 2 से तो छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई कर रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो वैसे यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये किन दो इंटीजर्स के बीच में हमारा रैशनल नंबर जो है वो लाई करेगा। तो यहाँ पर अब हमने देखा तो हमने पाया कि 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं जो है 1/2 वो लाई कर रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि 0 और 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं आपको पूछूं कि 3 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो जब भी हमें पूछा जाए कि डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को हमेशा माइनस कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या था, 3, और 3 में से अगर मैंने 2 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1। मतलब कि 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1। एक का इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो हमारा 1/2 है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। यहाँ देखिए कुछ यहाँ जैसे आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया कि जो हमारा डिस्टेंस है इस 1/2 का, वो 1 के साथ कितना है और 0 के साथ कितना है। तो 1 के साथ चेक करने के लिए क्या किया, क्योंकि जब हम 1/2 और 1 को जो है क्या करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, 1 यूनिट, है ना। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, कहते हैं इसे 1 यूनिट, ठीक है। इसे कहेंगे हम 1 यूनिट, ये वाला जो होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर होगा, देखिए अब फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। 1 में से हमने सेकंड पॉइंट को क्या किया, सेकंड पॉइंट में से हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को माइनस किया, तो क्या आया, हाफ आया। मतलब कि हाफ और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाफ यूनिट, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर चेक किया इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट पॉइंट कौन है और सेकंड पॉइंट कौन है, कोई बच्चा बता सकता है, फर्स्ट पॉइंट किसे मानेंगे और सेकंड पॉइंट किसे मानेंगे। 0 को फर्स्ट और 1 को 2। 1 को नहीं बेटा, 1/2 को, है ना। इसको इन दोनों को देख रहे हैं हम, इन दोनों को, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, 0 को 1 और इसको 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस किया तो भी कितना आया, हाफ। तो डिस्टेंस से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा 1/2 है वो क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, किस किस के, 0 और 1 से। 0 से अगर आप आधा कदम चलोगे तो आप हाफ में पहुंचोगे, ठीक है। 1 से आप आधा कदम पीछे आओगे तो भी आप हाफ में ही पहुंचोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसे डेसिमल के थ्रू करें तो
तो भी ये यहीं पर आएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। 0 और 1 के बीच में जो है नंबर लाइन में जो है कितने डेसिमल्स आएंगे देखते हैं। सबसे पहले आएगा 0.1, फिर आएगा 0.2, ठीक है। इसे जो है सभी बच्चे नोट करें, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। जब भी आपके 2 पॉइंट्स होंगे ना बच्चों, तो उनके बीच में हमेशा जो है कुछ डेसिमल के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ये आपका 0 है, तो 0 के बाद आपका छोटा सा कहीं पर होगा 0.1, फिर आपका कहीं पर होगा 0.2, फिर आपका कहीं पर होगा 0.3, ठीक है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और फिर 0.9, और 0.9 के बाद किसी भी चीज के 0.9 के बाद जो है अगला इंटीजर आता है। क्या आता है बच्चों? अगला इंटीजर। जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो 0.9 के बाद क्या आएगा? 0.10, हम इसको बोल, सॉरी 0.10 है ना, ऐसे लिखेंगे ना हम इसको। पर अगर हम इसे ध्यान से देखें, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 0.9 के बाद क्या आएगा? 1.010 आएगा, है ना, और पॉइंट यहां पर लगेगा। मतलब आपने बस इतना याद रखना कि 9 तक पहुंच गए तो उसके बाद सीधा क्या आएगा? नेक्स्ट इंटीजर आएगा। 0 से स्टार्ट किया, 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद सीधे क्या आया? 1। तो अगर हम डेसिमल के हिसाब से देखें तो हमारा 0.5 यहां पर लाई कर रहा है। क्या ये बिल्कुल बीचों बीच है? चेक करते हैं। 0 से हम चले 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम, ठीक है। 1 से भी हम कहाँ आए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम। तो चाहे आप उस वाले मेथड से करो, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस निकाल के किया है ना, या फिर आप ऐसे डेसिमल चेक करके करो, तो भी हमें पता लगा कि जो 0.5 है वो कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ऐसे जो है नंबर लाइन पर जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रैशनल नंबर को, ठीक है। आप ऐसे देख लो 0.5 कहाँ है, और आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको पता करना होगा कि जो है कहां पर आपका जो रैशनल नंबर है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस नंबर लाइन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, और वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बेटा, उसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड आपका यही है, ये वाला आपका सेकंड है डेसिमल वाला, और ये जो था आपका डिस्टेंस वाला, ये जो भी है ना, मतलब ये मिक्स है एक तरह से। जैसे पहले डेसिमल में चेंज कर लो, फिर चेक करो कहाँ आएगा, फिर चाहे आप इस वाले तरह से कर लो, जब यहाँ दिख रहा है थोड़ा हल्का सा, है ना, ऐसे ऐसे लिख के 1/2 लिख लो, या फिर ऐसे करके लिख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? हमने चेक किया कि 1/2 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या होगा, ठीक है। 1/2 को डेसिमल में चेंज किया तो आया 0.5। अब हम चेक करेंगे कि जो 0.5 है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमने पाया कि ये पूरी तरह से 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा क्या है? बड़ा है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है 1 तक भी अभी नहीं पहुंच पाया है ना। ये 1 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, ये उन दोनों के बीच में है। तो मतलब ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है? 0 के और 1 के, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, हमने 0 और 1 के बीच जो है ऐसे डेसिमल्स को लिख दिया, ठीक है। फिर जहां पर भी हमारा 0.5 आया, हमने उसे सर्कल कर दिया, हमने शो कर दिया कि जो हमारा 0.5 या फिर 1/2 है वो यहाँ आएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। आपने देखा कि 0 से 5 कदम चलने पर जो है हमें 0.5 मिला, 1 से भी 5 कदम पीछे आने पर हमें 0.5 मिला। मतलब ये जो है 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में है। तो जब आप 1/2 को रिप्रेजेंट करोगे तो आपने बिल्कुल सेंटर में जाके उसको जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जाके। ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, एक ही जो है ये बात है, ठीक है। चलिए, किसी को समझ, आपको समझ आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। जितने ज्यादा हम एग्जांपल करेंगे उतना जो है हमें समझ आता जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप निधा मैम से भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला देखिए। अगला है कि -1/2। पहले हमारे पास था 1/2, अब कुछ नहीं है, इन्होंने बस साइन चेंज कर दिया है। अब -1/2 किस किस के बीच में जो है वो लाई करेगा?
0 और -1 है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला था वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, तो जो दूसरा वाला है वो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और कहाँ पे, ये भी कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच। -1 से आप थोड़े कदम चलोगे तो 1/2, उतने ही आप 0 से चलोगे तो भी आप 1/2 तक, -1/2 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है, एक तो आपको देखना है कि डिस्टेंस किससे इसका कितना है, दूसरा आपको देखना है कि किस किस इंटीजर के बीच में ये लाई कर रहा है, तीसरा आपको देखना है कि साइन कौन सा है, किस तरफ जाएगा, या ये राइट साइड जाएगा या ये लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट 5/2 ऑन नंबर लाइन। तो 5/2 को आपको नंबर लाइन में जो है रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो आप इसे डेसिमल वाले तरीके से भी पहले कर सकते हो और पता कर सकते हो कि किस किस के बीच में ये आएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, पहले इसे हमने डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, हाँ, डेसिमल में चेंज करोगे ना, फिर चेक करना कि किस किस के बीच में ये आएगा। पहले आप इसे डेसिमल में चेंज कीजिए, ये 5/2 है। ठीक है, एक बच्चे ने किया है, अंशजी वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, उन्होंने लिखा कि इसे जब डेसिमल में चेंज किया तो आया 2.5। तो अब जब 2.5 है, वो किस किस के बीच में, किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, 2 और 3। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 है लेकिन ये पूरी तरह से 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, और ये पूरी तरह से 3 भी नहीं है, तो ये 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक अलग सा मेथड बताया है, हम जो है दोनों से करते हैं। पहले हम डेसिमल वाले से कर लेते हैं। देखिए, तो 2 और 3 के बीच में आएगा ये। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ये दो दो यहाँ पर मेथड है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप निदा मैम से जरूर पूछिएगा, है ना। चलिए, तो हमें पता लग गया कि जो ये है 2.5 है, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम अपनी नंबर लाइन को नहीं छेड़ेंगे, जैसी वो होती है उसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, और यहाँ पर है 1 2, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में आएगा तो मैं गैप थोड़ा ज्यादा दे देती हूँ, 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा ये होता है, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कुछ पॉइंट आते हैं, देखा था ना हमने, 0 और 1 के बीच में क्या था, 0.1 0.2 0.3, वैसे ही 2 और 3 के बीच में भी आएगा। क्या क्या आएगा, 2.1 2.2 2.2, ठीक है, 2.3 2.4, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची। ठीक है, तो ऐसे करते करते आएगा, जहां तक आता जाएगा वहां तक हम लिखेंगे। ये मिल गया हमें हमारा 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, और इसके बाद कौन आएगा, फिर 9 तक पहुंच गए तो उसके बाद कौन आ जाएगा, हमारा अगला इंटीजर 3। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा 2.5 है, जो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है। क्यों, क्योंकि 2 से अगर हम 1 2 3 4 5 कदम चलेंगे तो 2.5 पे पहुंचेंगे, 3 से हम 1 2 3 4 5 कदम चलेंगे तो भी हम 2.5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाले उससे करना तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसी को करने का एक अगला तरीका भी है, वो कुछ इस तरह से है। इन्होंने कहा कि जो हमारा 5/2 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, है ना, और आ गया रिमाइंडर, कितना आ गया, 1। तो इसे हमने कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 2 होल 1/2 लिख सकते हैं ना। आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन को कैसे जो है चेंज किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर नहीं पढ़ा होगा वैसे, है ना। यस मैम। तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब उसके बाद देखिए, दो हमारे पास होल है, होल मतलब पूरे, तो मतलब दो तो हमारे पास पूरे का पूरा है ना, मतलब दो के बाद तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि दो हमारे पास है। दो से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, दो से आधा ज्यादा, आधा और आधा कदम बढ़ाइए, तो मतलब 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये, है ना। तो 1/2 आ गया, तो मतलब 2 होल 1/2 कहाँ आएगा, यहां आएगा। ठीक है,
हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप डेसिमल वाले तरीके से भी कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका होल आ गया उसको पूरा वहां तक पहले लिख लो, उसके बाद कितना चलना है, आधा कदम चलना है तो आधा कदम चले तो बिल्कुल सेंटर में आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके भी जो है इसका हम पता लगा सकते हैं, आया ये सेंटर में ही है, ये भी कैसा है, मिड पॉइंट में, और जो डेसिमल करके किया था वो भी कहाँ आया, मिड पॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए इसके दो मेथड होते हैं, एक ऐसे वाला करके कर लीजिए या फिर आप डेसिमल वाला करके कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्लास का टाइम भी लगभग हो चुका है, पर अभी आपको शायद और डाउट्स रह गए होंगे, है ना। चलिए इसे एक बार आप करके दिखाइए, फिर हम क्लास को जो है आज की यहीं एंड कर देंगे। ये है -3/2। अगर आपने इसे डेसिमल वाले तरीके से करना तो आप मुझे पहले ये बताएंगे कि ये किस किस के बीच में आएगा, ठीक है। ठीक है, ये आया, इन्होंने कहा जब इसको किया डिवाइड तो -1/5 आया, तो -1/5 जो है किन किन के बीच में आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ है, अब हम देखेंगे तो हम जब -1 से 2 की तरफ को चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -1/1, है ना, -1/2। ऐसे करते करते जब हम जाएंगे तो हमें -1/5 कहाँ मिलेगा, क्या हमें बिल्कुल सेंटर में मिलेगा ये, या हमें 1 की तरफ को ज्यादा करीब मिलेगा, या 2 की तरफ को ज्यादा करीब मिलेगा, या दोनों से इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा, सेंटर में। बहुत बढ़िया, है ना, ये हमें कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में, मतलब कुछ यहाँ जैसे, है ना। यहां से भी हम चलेंगे, यहां से भी चलेंगे तो कहाँ मिलेगा हमें ये, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। डेसिमल वाले तरीके से जो है हम बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आपने मन में नहीं रखना है, आपने जो है अभी आपके नेक्स्ट वीक निदा मैम क्लास लेगी, वो आपको दोबारा से नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करें उसी के बारे में बताएंगे, तो आप जो है उस क्लास को भी अच्छे से अटेंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही था। अभी आप बच्चों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हो।